हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 यूनिट तक जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज पीपुल बाय अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर। जैसा कि कह रहा है कि अगर आपको लोगों को मैनेज करना है उनके व्यवहार को समझते हुए, यानी कि उनके व्यवहार को समझते हुए आप किस प्रकार से उनको मैनेज करेंगे। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर को समझेंगे। तो हैंडलिंग ऑफ पीपुल विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारे पास तो हमें लोगों को हैंडल करने में ज़्यादा जो है कि हेल्प मिलेगा। बिकम अ विटाल रोल इन द एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मैनेजर मस्ट बी एबल टू डिसाइड ऑन वेदर इट इज बेटर टू हाउ experienced staff or get an expert advice. Okay, second point है organizational behavior has defined numerous theories to explain people's behavior। जो organizational behavior कर रहा है कि डिफाइन करता है numerous theory, जो डिफाइन करता है लोगों के एक्सप्लेन यानी कि पीपुल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है numerous theories। ओके, the theory are structure based on if a the situation then b is likely to be solution। यानी कि कह रहा है थ्योरीज आर स्ट्रक्चर बेस्ड। जो स्ट्रक्चर बेस्ड थ्योरीज है वो कह रहा है इफ ए इज सिचुएशन, अगर कोई ए मान लेते हैं सिचुएशन है, देन जो बी होगा लाइकली टू बी द सॉल्यूशन। ओके, other than the structure there a wide range of influence on a situation which are invisible to the users which make it difficult to decide on the solution। ये 5 पॉइंट रहे आपके जो है कि अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है उस पर जो है आपको शॉर्ट नोट्स राइट डाउन करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वर्क ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं कि फ्रेडरिक टेलर, ओके, फ्रेडरिक टेलर जो है कि फ्रेडरिक टेलर एनालाइज प्रोडक्टिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड ट्रेंड द वर्कर्स विद दिज ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो फ्रेडरिक टेलर हैं वो चीज़ों को करने के लिए प्रोडक्टिव वे से जो है कि विश्लेषण करते हैं। ओके, यानी कि थिंग्स को डूइंग करने के लिए, जो भी चीज़ें हैं उनको करने के लिए प्रोडक्टिव वे में जो है कि एनालाइज करते हैं और वर्कर के साथ जो है कि उनके ऑब्जेक्टिव के साथ जो कि वर्कर को जो है कि ट्रेंड करते हैं। ओके, उनके ऑब्जेक्टिव के साथ वर्कर को ट्रेंड करते हैं। फ्रेडरिक टेलर जो है कि चीज़ों को करने के लिए प्रोडक्टिव वे में एनालाइज करते हैं। ओके, द सेलेक्ट द बेस्ट पीपल फॉर जॉब, एंड जो है कि चयन करते हैं बेस्ट पीपल के जॉब के लिए, जो है कि बेस्ट पीपल का। ओके, टू इंस्ट्रक्ट देम इन द बेस्ट मेथड में जो है कि उनको इंस्ट्रक्ट निर्देशित करते हैं। टू गिव देम इंसेंटिव बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जैसे भी उनका परफॉर्मेंस होता है उस पर जो है कि उनको समय समय पर प्रोत्साहित करते हैं, इंसेंटिव। ओके, गिव देम इंसेंटिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दीज वर्क ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय टेलर एम्फेसिस एक्सक्लूसिव ऑन द फाइनेंशियल बेसिस ऑफ द स्टाफ मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द इनकरेजमेंट
to staff will help the project group to work together in achieving their goals which ultimately increase the productivity. Okay, peoples may be motivated by money, यानी कि जो भी लोग होते हैं ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि मनी के द्वारा जो है मोटिवेटेड होते हैं, बट दे आर मोटिवेटेड बाई अदर फैक्टर्स एज वेल, साथ ही साथ जो है कि अदर कुछ फैक्टर से साथ भी वो मोटिवेटेड किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी एक्स एंड वाई। तो जान लेते हैं थ्योरी एक्स एंड वाई क्या होता है, इसी से रिलेटेड है। सम मैनेजर्स वर्क फॉर मनी बीइंग इंस्ट्रूमेंटल आर कॉल्ड एज कैश ओरिएंटेड पर्सन कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल एटीट्यूड। जैसा कि करा कि सम मैनेजर्स, कुछ मैनेजर जो कि पैसों के लिए केवल काम करते हैं, ओके, पैसों के लिए काम करते हैं, और जो है कि अथवा जो है कि बुलाए जाते हैं, और जो है कि आप ये कह सकते हैं कि इसी बेस्ड पर उनको जो है कि कैटेगराइज भी किया गया है, उनके व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल एटीट्यूड के कारण ही उनको इसी बेस पर कैटेगराइज किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है समबॉडी मस्ट हैव द कंट्रोल एंड डायरेक्ट द पर्सन टू वर्क। एंड थर्ड है आपका जनरली पीपुल डू नॉट लाइक होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामान्यतः आप कह सकते हैं लोग क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते। ओके, थ्योरी वाई क्या कहता है, इसमें जो इंक्लूडेड है पीपुल मस्ट लाइक टू वर्क नॉट फोर्स टू डू इट, यानी कि लोगों को जो है कि किसी काम के प्रति जो है कि फोर्स नहीं किया जाता। ओके, फोर्स नहीं किया जा सकता। ओके, नहीं करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल कंट्रोल इज नॉट द वे टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो संगठनात्मक लक्ष्य है, उस तक पहुंचने के लिए किसी बाहरी कंट्रोल की जो है कि आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है देयर मस्ट ए कमिटमेंट टू वाट द वर्क अलोकेट टू इंडिविजुअल। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका एन एवरेज ह्यूमन कैन लर्न टू एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। औसतन मनुष्य जो है कि कैन लर्न टू एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को लेना और उसको स्वीकार करना सीख सकते हैं। ओके, क्रिएटिव क्वालिटी मस्ट बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिफ्थ पॉइंट अगर बात करें इंडिविजुअल्स बिहेवियर टू वाट द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑब्जर्व when their boss is not available. Theory X environment make everybody to relax which can be seen visible where is. Theory Y is more a goal oriented approach of the people involved in the development. A reward does not need to be a financial reward, but it could be something like a sense of achievement. This theory explains the acceptation which have a greater influence towards the organizational behavior. Okay, तो फ्रेंड्स ये रहा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि किसी राइट जॉब के लिए किस प्रकार से आप राइट पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, कम समय में जो है कि पूरे यूनिट को हम कवर अप कर सकें, इस कारण से अब हम जो है कि क्विक जो है कि रिवाइज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेलर फार्मूलेटेड दिस फैक्टर ऑफ सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ओके, the other factor which includes the use of software tools, methodology, programming, productivity and so on. Next है point, it is always better to have the best popular employed in the right place of the work for effective productivity, यानी कि इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी के लिए अगर जो भी बेस्ट प्लेस पीपुल्स हैं, जो भी जैसा उनके अंदर स्किल्ड है, तो उस अकॉर्डिंग जो है कि उनको राइट प्लेस पर जो है कि अगर आप उनको लगाते हैं तो बेटर जो है कि प्रोडक्टिविटी होगा, इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी होता। ओके, ये हमेशा जो है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर, ये हमेशा जो है कि अच्छा होता है। ओके, सही स्थान पर सही लोगों को जो है कि प्लेस करना। नेक्स्ट है से फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑन कंपेयरिंग एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर इन debugging a code with a less experienced person was futile when the results were
drawn. Okay, according to Gerald Weinberg, most programmers prefer to work alone where they are not disturbed by other people. यानी कि अकॉर्डिंग टू जिराल्ड वेनबर्ग ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं वो जो है कि अकेले में अलान जो है कि काम करना पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं, जहाँ जो है कि उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला दूसरा ना हो. ओके, तो इस अकॉर्डिंग भी उनका पहचान करनी चाहिए और उनको जो है कि सही प्लेस पर जो है कि रखना चाहिए. नेक्स्ट है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस. कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में आप क्या जानते हैं और किस प्रकार से आपको नोट डाउन करना है. तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं. देयर इज ए लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर. एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक बहुत बड़ा जो है कि स्ट्रेस होता है अबाउट चूजिंग द राइट पीपल. ओके, सही लोगों को चुनने के लिए, मेक अप द टीम. ओके, उनको अपने टीम में रखने के लिए. ओके, रिक्रूटमेंट is an organizational responsibility process for selecting the person from their organization. Meredith Belvin categorized people in recruiting process into two different type. ओके, दो प्रकार से जो है कि उन लोगों को रिक्रूटिंग किया जा सकता है. फर्स्ट आप एलिजिबल कैंडिडेट और सेकंड है सूटेबल कैंडिडेट. एलिजिबल कैंडिडेट क्या होता है? जिनके पास एजुकेशनल डिग्री हो, ओके, स्किल्ड हो. और सूटेबल क्या है? जिनके पास आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पास एजुकेशनल कोई डिग्री नहीं होता है बट वो जो है कि उस किसी पार्टिकुलर फील्ड के जो है कि स्किल्ड होते हैं. ओके, उस क्षेत्र में. तो इसके बारे में चलिए हम एनालिसिस करते हैं. आर दोज पर्सन हु हैव द राइट इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन पेपर. एग्जाम्पल की तरह आप कह सकते हैं द करिकुलम वीटा कंटेंट द राइट कंटेंट्स द राइट नंबर आर ईयर एंड राइट पेपर क्वालिफिकेशन. सूटेबल कैंडिडेट की बात करें तो कैन एक्चुअली डू द जॉब वेल. ये लोग जो होते हैं काफ़ी अच्छे, जो भी अगर कोई भी सूटेबल जो कैंडिडेट्स हों जिनके पास डिग्री नहीं होता है, आप ऐसे देखिए अगर किसी एक काम के लिए उनको जो है कि नियुक्त करते हैं, उसे रखते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसी पोजीशन पर करने के लिए वो उस काम के प्रति वेल जो है कि होंगे. ओके, ठीक प्रकार से उसको उस जॉब को करेंगे. ओके, क्यों? क्योंकि अगर उस प्लेस से वो हटा दिए जाएंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको लिए जॉब ढूंढना काफ़ी कठिन हो जाता है. लेकिन जो एजुकेशनल पर्सन होते हैं जिनके पास एजुकेशनल डिग्री होता है, अगर आपके पास जॉब नहीं मिलेगा, आप वहाँ से रिमूव कर दोगे, उनको हटा दोगे, तो वो किसी दूसरे कंपनी में जॉब ले सकते हैं. तो इस कारण से कह रहा है इनके लिए, इस कारण से एक जो है कि साइकोलॉजिकल इनके अंदर जो है कि कह सकते हैं आप भावना होती है अपने काम के प्रति जो है कि ठीक तरह से करना. ओके, तो कैन एक्चुअली डू द जॉब वेल बट आर नॉट ऑफिशियली एलिजिबल. आइडियल कैंडिडेट्स वंस गिवन अ पोस्ट आर लाइकली टू बी मोर लॉयल टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एक्चुअल स्किल हैव टू बी taken into account while selecting a person rather than more eligibility. The recruitment policy must avoid discrimination of race, gender, age or जो है कि irrelevant disabilities. ओके, तो आप कर सकते हैं जो भी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए. ओके, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मस्ट बी इंक्लूडेड. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या और जो है कि इंक्लूडेड होनी चाहिए. फर्स्ट जो है कि क्रिएशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन की जो कि क्रिएशन यानी कि टाइप्स ऑफ टास्क दैट हैज़ टू बी कैरिड आउट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड एग्रीड. ओके, क्रिएशन ऑफ जॉब प्रोफाइल. कंस्ट्रक्ट अ प्रोफाइल ऑफ द पर्सन नीडेड टू कैरी आउट द जॉब with quality, qualification, education and experience. थर्ड पॉइंट है obtaining applicant. Placing an advertisement within the organization or local press to get a maximum number of potential applicant. Okay, examine circulum vitae. आप कर सकते हैं एग्जाम लेना. ओके, all received circular vitae are compared with a job holder profile एंड इफ़ सेटिस्फाई, अगर ये सेटिस्फाई करते हैं, ओके, तो इन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है.
इंटरव्यू तब होता है द इंटरव्यू में क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, दीज इंक्लूड द एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ओके, एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस वर्क ग्रुप, ओके। ये हो गया आपका रिक्रूटमेंट जो है कि प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड धाम हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक। ओल्ड धाम हैकमैन जॉब के अभिलक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, चलिए जान लेते हैं। हैकमैन एंड होल्धाम जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी प्रपोज दैट हाई मोटिवेशन is related to experiencing three psychological states and 5 core जॉब कैरेक्टर, यानी कि 3 जो है कि साइकोलॉजिकल स्टेट्स इन्होंने दिया और 5 जो है कि कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। उसके बाद 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट जो इनकी स्टेट्स था, मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, द लेबर हैज मीनिंग टू यू, समथिंग दैट यू कैन रिलेट and does not occur just as a set of movement to repeated. Second point है, this is fundamental to intrinsic motivation, such as example की बात करें, that work is motivating in and of itself. Responsibility second है, that you have been given opportunity to be a success or failure at your job because sufficient freedom of action has given you. And second है, this would include the ability to make change and incorporate the learning you gain whilst doing the job. थर्ड है जो है आपका knowledge of outcome. It provides the person knowledge on the how successful their work has been, which in turn enable them to learn from mistakes. Okay, it connect them emotionally to the customer of their outputs, thus giving further purpose to the work. तो ये हो गया 3 पॉइंट्स जो है कि आपका रिलेटेड टू है, और 5 जो है कि कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक हैं, और ये 3 था आपका साइकोलॉजिकल स्टेट्स था, ओके। और तो 5 जो है कि कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट है आपका स्किल वैरायटी, ओके, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वैरायटी ऑफ योर स्किल एंड टैलेंट, टू many might be overwhelming, to few boring. Task identity, being able to identify with the work at hand as more whole and complete, and hence enabling more pride to be taken in the outcome of that work. Task significance की बात करें, being able to identify the task as contributing to something wider to society or group over and beyond the self. ऑटोनॉमी की बात कर लेते हैं, डिस्क्रेशन यू हैव अबाउट द वे दैट यू डू द जॉब, ओके। नेक्स्ट है फीडबैक, फीडबैक मीन्स जो है कि द इंफॉर्मेशन यू गेट बैक अबाउट द रिजल्ट ऑफ योर वर्क, ओके। तो ये हो गया आपका 5 कोर्स जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो है कि 3 जो है कि साइकोलॉजिकल स्टेट जो है कि ओल्ड धाम एक्ट जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट आर द काज ऑफ स्ट्रेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से स्ट्रेस के कारण क्या हो सकते हैं, तो स्ट्रेस के कारण जान लेते हैं। फॉलोइंग आर द काज ऑफ स्ट्रेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है, अनरियलिस्टिक टाइमलाइन। सेकेंड है वर्किंग इन ए मैट्रिक्स सिस्टम विच पीएम डज नॉट, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, गलत है, ओके, ऐसा मत समझिए कि प्राइम मिनिस्टर है। पीएम मीन्स होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। तो प्रोजेक्ट मैनेजर डज नॉट हैव द फुल कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ओके, ह्यूमन एंड आर इक्विपमेंट, यानी कि रिसोर्स की कमी हो, ह्यूमन की कमी हो, इक्विपमेंट की कमी हो, ये सारे हो गए।
proliferation of virtual team and cross-cultural influences, intergroup conflict in organization, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। ओके, तो ये हो गए आपके स्ट्रेस के कारण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ओके, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट। सेफ्टी और हेल्थ मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सेफ्टी और हेल्थ मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट की बात करें आपका पॉलिसी एंड कमिटमेंट। ओके, तो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए सेफ्टी और हेल्थ के लिए? द वर्क प्लेस शुड प्रिपेयर ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी program as part of the preparation of the safety statement required by section 20 of Safety, Health and Welfare at Work Act 2005. Okay, effective safety and health policies should set a clear direction for the organization to follow, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको फॉलो करने के लिए क्लियरली जो है कि डायरेक्ट होनी चाहिए, निर्देशित होनी चाहिए। ओके, इस प्रकार से जो कि पॉलिसीज होनी चाहिए सेफ्टी और हेल्थ के लिए। ओके, प्लानिंग है सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए इसके लिए। द वर्क प्लेस शुड फार्मुलेटेड अ प्लान टू फुलफिल इट्स सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी एज set out in the safety statement. An effective management structure and arrangement should be put in place for delivering the policies. Third point है safety and health objective and targets should be set for all managers and employees. थर्ड है आपका implementation and orientation operation for effective implementation an organization should develop the capabilities and support mechanism necessary to achieve the safety and health policy objective and target. Second point है all staff should be motivated and empowered to work safely and to protect their long term health, not simply to avoid accident. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मेजरिंग परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मेंस है उसको किस प्रकार से आप मेजर करेंगे। ओके, मेजरिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन शुड मेजर, मॉनिटर एंड इवेलुएट सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड अगेंस्ट एग्रीड स्टैंडर्ड टू रिवील व्हेन एंड वेयर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। एक्टिव self-monitoring reveals how effectively the safety and health management system is function. Okay, next है आपका auditing and reviewing performance। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिव्यू and improve its safety and health management system continuously so that its overall safety and health performance improve constantly. The organization can learn from relevant experiences and apply the lesson. Okay, next question है why ethics is important for project management। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके लिए इथिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इथिक्स इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट वाइल मैनेजिंग प्रोजेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ethics is about making the best possible decision concerning people, resources and the environment. Okay, next point है इसमें जो है कि ethics choice diminish risk, advance positive result, increase trust, determine long-term success and build reputation. Leadership is absolutely dependent on ethical choice। जो भी लीडरशिप है वो किस पर बेसिकली डिपेंड करता है, इथिकल चॉइस पर ही डिपेंड करता है। बिकॉज इथिक्स इज की टू एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ओके, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
Institute has rolled out a code of ethics and professional conduct documents to help project management practitioners do what is right and honorable. The document articulates ideal to which a project manager should aspire and define behavior he or she should adopt to be successful. 7 point है, the purpose of the code is to instill confidence in the project management professional and to help an individual become a better practitioner. It helps project managers make wise decisions. The code of ethics and professional conduct highlight ethical values such as trust, honesty, responsibility, respect एंड फेयरनेस। तो ये हो गया इथिकल जो है कि आप कह सकते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंस फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जो भी है ग्रुप में डिसीजन मेकिंग है, जैसे ग्रुप है आपका, ओके, उसमें क्या डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से आप क्या समझेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आप क्या समझते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। आल्सो मेंशन ऑब्स्टक, ग्रुप डिसीजन आप कर रहे हो तो उसमें किस प्रकार की बाधाएं आती हैं। ओके, उन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या आप जो है कि उपाय खोजेंगे, यानी कि गिव अ मेजर टू रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस करने में जो भी ऑब्स्टकल हैं ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो उसमें क्या है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन ग्रुप डिसीजन डिफरेंट स्पेशलिस्ट एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टॉक होल्डर्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर टू मेक अ बेटर डिसीजन, यानी कि एक बेटर डिसीजन के लिए जो डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं और जो है कि स्टॉक होल्डर होते हैं वो अपना अपना जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि ग्रुप में रखते हैं ताकि जो है कि बेटर डिसीजन मिल सके, ओके, बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है कि डिसीजन मेड बाय अ टीम कैन बी अप्रूव्ड एंड एक्सेप्ट इजली देन डिसीजन इम्पोज्ड बाय इंडिविजुअल्स। ओके, एवरी ग्रुप meeting take a collective responsibility of having properly briefed of solving a complex problem. Okay, next point है आपका, a group can arrive at better solution for complex problems because the member of group have complementary skill and expertise. Group meeting provide an opportunity for people to communicate freely and easily among the member of group, यानी कि जो भी मेंबर ऑफ ग्रुप होते हैं उनके बीच जो है कि लोगों को जो है कि ग्रुप मीटिंग एक प्रकार का जो है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो फ्रीली जो है कि कम्युनिकेट कर सकें। और जब कोई भी व्यक्ति फ्रीली जो है कि कम्युनिकेट करता है, अपनी बात को रखता है, तो जो कि बेटर कंक्लूजन निकलता है। ओके, तो often group are less effective for poorly structured problems where brainstorming technique can be used to help the group to make it structured. Even though group decision making is effective in achieving solution, it has been proved by research that people come up with more ideas individually than in group. ओके, अब हम जान लेते हैं कि जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है उसमें किस प्रकार की बाधाएं आती हैं। ओके, अगर अच्छी प्रकार से आपको ग्रुप डिसीजन मेकिंग करना है तो किस प्रकार की ऑब्स्टेकल आती हैं। तो चलिए ऑब्स्टेकल के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैज इट्स ओन डिसएडवांटेज, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, ये टाइम कंज्यूमिंग एक प्रकार की प्रोसेस है। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज अमंग द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके बीच जो है कि किसी प्रकार का झगड़े हो सकता है, बढ़ सकता है उनके पास। डिसीजन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट पर्सनालिटीज। ओके, वंस इस्टेब्लिश द ग्रुप नॉर्म्स कैन सर्वाइव मेनी चेंज ऑफ मेंबरशिप इन द ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल result have shown that people can modify their personal
जजमेंट टू कन्फर्म टू ग्रुप नॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट है समटाइम्स पीपुल इन ग्रुप टेक हास्टी डिसीजन दैट कैन काज मोर रिस्क देन व्हेन दे मेक देयर डिसीजन ऑन देयर ओन नोन एज रिस्की शिफ्ट। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया ऑब्स्टिकल। अब जो भी ऑब्स्टिकल है उसको कैसे जो है कि दूर किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। टू मेक ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू बी मोर इफेक्टिव एंड इफिशियंट टू डेल्फी टेक्निक कैन बी अडॉप्टेड। इसके लिए कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, अपनाया जा सकता है डेल्फी टेक्निक। ओके, अडॉप्ट किया जाता है। डेल्फी टेक्निक endeavors to collate the judgment of a number of experts without actually bringing them face to face. The set of producer is carried out as follows: cooperation of a number of experts in enlisted. Next point है problem is presented to the experts, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है एक्सपर्ट के द्वारा प्रेजेंट किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट रिकॉर्ड देयर रिकमेंडेशन। ओके, रिकमेंडेशन आर कोलेक्टेड एंड आर प्रोड्यूस्ड। कोलेक्टेड रिस्पॉन्स आर रिसर्कुलेटेड। एक्सपर्ट कमेंट ऑन द आइडियाज ऑफ अदर्स। जो दूसरे लोग होते हैं उनके ऊपर जो है कि एक्सपर्ट जो है कि कमेंट करते हैं और फिर उनको जो भी उनका रिकमेंडेशन होता है उसके जो है कि मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ऑब्स्टेकल को रिड्यूस करने के जो है कि प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर पर जो है कि नोट्स लिखना है। तो चलिए रिवाइज कर देते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द स्टाफ स्पेशलिस्ट। जो स्टाफ स्पेशलिस्ट होते हैं उन पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट लाइंस पर डिपेंड करता है। कैटेगराइज ऑफ कस्टमर्स आर जियोग्राफिकल लोकेशन। ओके, इन जनरल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस अप्रोच इज रिफर्ड एज आइदर फंक्शन ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड। थर्ड पॉइंट है फंक्शन oriented approach deals with different groups that are formed based on their functional specialization. Okay, fourth point है this approach lead to a more effective usage of staff both technically and employing the standard that are needed to be concerned. Fifth point है with the task oriented approach members are grouped together with respect to a specific task. Sixth point है the specific task has to be achieved by the group and the group is dissolved after the successful completion of the particular task. Departmentalization is also based on life cycle phase. In project life cycle phase, there are separate teams for development and maintenance. Matrix form of departmentalization can also be formed where there are two managers, namely project manager and programming manager. Okay, the project manager deals with the day-to-day activities while the programming manager focus on future career development. Okay, egoless programming suggests that the programmers and the programming team leaders should read other people's programs so that the programs become a common property of both. ये हो गया आपका जो है कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लीडरशिप। जो लीडरशिप है आपने सुना होगा, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो लीडरशिप मीन्स होता क्या है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। ओके, दूसरे को प्रभावित करना इन ग्रुप टू एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे टू अचीविंग ग्रुप गोल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है
अ लीडर नीड नॉट बी अ वेरी गुड मैनेजर, यानी कि कह रहा है किसी एक लीडर को जो है कि अच्छा मैनेजर होने की ज़रूरत नहीं है, या उसके विपरीत जो है कि होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो है कि जो आप कह रहे हैं जो लीडर का जो मैनेजर का काम होता है वो डिफरेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल में। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर होता है, प्लानिंग मैनेजर, कंट्रोलिंग, तो इस प्रकार से ये डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये आप नहीं कर सकती कि जो एक लीडर का जो लिए जो आवश्यकता है वो मैनेजर की आवश्यकता के एक अच्छे मैनेजर की तरह ही होनी चाहिए या उसके विपरीत होनी चाहिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लीडर्स, यानी कि अच्छे लीडर्स को पहचान करना ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन होता है। ओके, लिस्ट आउट करना कठिन होता है। बट एवरी लीडर हैज़ अ ग्रेटर नीड फॉर पावर एंड अचीवमेंट एंड मस्ट हैव मोर सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन देन अदर्स। ओके, लीडरशिप इज जनरली बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ अथॉरिटी और पावर। अब बात कर लेते हैं पोजिशनल लीडरशिप पावर। पावर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है आपका पोजिशनल लीडरशिप पावर, दूसरा क्या है पर्सनल लीडरशिप पावर। पोजिशनल क्या है, जो पोजिशनल यानी कि किसी भी जिस पोजीशन पे आप हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पावर कैन टेक द फॉर्म फ्राम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द पर्सन। जो भी व्यक्ति का जो पोजीशन है, यानी कि अगर जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी लीडरशिप होती है उसके जो है कि पोजीशनल लीडरशिप पावर कराती है, जैसे कि पोजीशन के बेस्ड पर। ओके, पोजीशनल पावर कैन बी एनालाइज, किस प्रकार से इसे एनालाइज किया जा सकता है। तो कोरेसिव पावर, एबिलिटी टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय थ्रेटनिंग punishment. Okay, connection power based on having access to those who have power. Legitimate power based on personal title giving a special status. Reward power, here the holder give reward to those who carry out tasks to the satisfaction of their leader. नेक्स्ट है पर्सनल लीडर पावर। तो पर्सनल लीडर पावर जो होता है, पर्सनल लीडर पावर डिस्पिक्ट्स द पर्सनल इंडिविजुअल क्वालिटीज। पर्सनल पावर कैन बी एनालाइज एज एक्सपर्ट पावर, ओके, इंफॉर्मेशन पावर, एंड थर्ड है रिफरेंट पावर। एक्सपर्ट पावर में क्या है, पर्सनल हु इज कैपेबल ऑफ डूइंग स्पेशलाइज्ड टास्क। ओके, here the holder has exclusive access to information, and third जो है based on the personal attractiveness of the leader। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि आपका यूनिट 5 जो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कि यूनिट 5 का SPM यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि कॉमन टू ऑल ब्रांचेज होता है, ओपन इलेक्टिव फर्स्ट सब्जेक्ट है। ओके, तो कॉमन टू ऑल ब्रांचेज होता है। तो इस प्रकार जो है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जो है कि हमने कंप्लीट किया क्वांटम सीरीज। अगर अभी तक आपने टोटल वीडियो नहीं देखा है तो एक एक करके जो है कि रिवाइज इस पूरे जो है कि सीरीज को देख सकते हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स वीडियो के अंत में आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट